बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इमरान कोरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोरी टैग। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्रा टैब के नीचे जो भी ऑप्शंस थे ये सारे हमने डिस्कस किए थे। इंक टू शेप, इंक टू मैथ और ड्राइंग कैनवस, ये सारे ऑप्शन मैंने डिस्कस किए थे। तो उसके बाद डिज़ाइन वाली टैब में ये जितनी भी ऑप्शन थे, थीम और उसके अलावा कलर, फॉन्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग और वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर, ये सारे ऑप्शन हमने डिस्कस किए थे। और जिन दोस्तों से वीडियो मिस हो गई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेआउट। लेआउट क्या होती है, लेआउट में क्या क्या ऑप्शन है, ये सारे हम डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लेआउट में सबसे पहले देखें मार्जिन का ऑप्शन है। मार्जिन पे जैसे ही आप एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी जिसमें ये डिफरेंट ये प्रीसेट हैं, ये वैल्यूज़। आप इनमें से कोई मार्जिन रखना चाहते हैं, नैरो, मॉडरेट, वाइड, तो कोई भी यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो वही मार्जिन सेलेक्ट हो जाएंगे आपकी फ़ाइल पे। लेकिन आप एक कस्टम मार्जिन रखना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो आप यहाँ से कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से देखें टॉप और बॉटम। टॉप और बॉटम पे आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, जो आप राइट अप करना चाहते हैं टॉप और बॉटम से कितना पेज छोड़ा हुआ हो, तो यहाँ इंच के हिसाब से है, टॉप से 1 इंच है और बॉटम से 1 इंच है। और यहाँ पे लेफ़्ट 1 इंच, राइट 1 इंच, ये आप चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। मिसाल के तौर पे जिस तरह कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या फाइल बना रहे हैं, कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, फाइल में लगनी है, तो ज़ाहिर बात है जो फाइल में लगने वाली साइड होती है वो ज़रा ज़्यादा छोटी होती है, क्योंकि उस साइड से पेज ज़रा फाइल के क्लिप में लगता है, तो वो साइड थोड़ी सी ज़्यादा छोड़ी जाती है। इसलिए आप मिसाल के तौर पे लेफ़्ट पे 1.3 इंच कर देते हैं और राइट पे आप कर देते हैं 0.5 या 0.7 कर दें, जो भी कर दें। टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, ये आपने कर दिया। उसके बाद ये है दिस सेक्शन या होल डॉक्यूमेंट्स या दिस पॉइंट टू फॉरवर्ड, ये सारा कुछ होता है। तो यहाँ से और उसके बाद यहाँ पर पेपर में आएंगे, आप पेपर सिलेक्ट करेंगे जिस साइज़ के पेपर पे आपने प्रिंट निकालना है, तो फाइल भी आप उसी पेपर साइज़ पे बनाएंगे। तो ज़्यादातर नॉर्मली ये A4 साइज़ ही यूज़ होता है, आप यही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लेआउट में आएंगे, लेआउट में यहाँ पर देखें हेडर फुटर, हेडर फुटर में कितना डिस्टेंस जुड़ा हुआ है। आप हेडर फुटर में जो भी वैल्यू लिखते हैं तो टॉप और बॉटम से कितना डिस्टेंस छोड़ के वो वैल्यू लिखी जाए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे 0.5 करते हैं। 0.49 और 0.5 में फ़र्क इतना नहीं है, लेकिन 0.5 में छोड़ देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये जो मेरी स्पेसिंग है पेज की, ये देखें इस तरह बन गई। पहले दोनों साइडों से बराबर थी, 1 1 इंच स्पेस छोड़ा हुआ था, और अभी देखें लेफ़्ट साइड 1.3 मैंने किया है और राइट से 0.7 किया है, तो ये कुछ इस तरह व्यू आ गया है। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन देखें, ओरिएंटेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आपका पेज अगर इस तरह पैर सीधा रखना चाहते हैं तो इसको पोर्ट्रेट कहते हैं, अगर लैंडस्केप में रखना चाहते हैं तो ये इस तरह के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पेज चेंज हो जाता है, पेज की लेआउट। अभी देखें अगर मैं लैंडस्केप सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखें मेरा पेज, ये देखें लैंडस्केप में हो गया इस तरह। अब यहाँ ऊपर वाले पेज पोर्ट्रेट में है और यहाँ ये वाला पेज लैंडस्केप में हो गया। चलिए उसके बाद है साइज़। साइज़ सेलेक्ट करके साइज़, वो ये पेज साइज़ जो हमने मार्जिन में जाके ऑप्शन में सेलेक्ट किया था, आप पेज कौन सा रखना चाहते हैं, ये पेज साइज़ है सिंपल। उसके बाद है कॉलम। आपका जो डाटा लिखा हुआ है वो आप कितने कॉलम में रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अभी ये पैराग्राफ है मेरा, अभी ये पूरा पेज मेरा एक कॉलम में चल रहा है। ये जो पैराग्राफ है मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ मेरा 2 कॉलम में आ जाए, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। फर्दर आप जितने कॉलम सेलेक्ट करेंगे 3 कॉलम में, तो 3 कॉलम में इस तरह आ जाएगा। तो जितने कॉलम आप रखना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ब्रेक। अभी ब्रेक में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे देखें। सबसे पहले पेज ब्रेक, तो मिसाल के तौर पे यहाँ से मैंने ये पैराग्राफ अलग कर दिया, ये अलग पैराग्राफ बना लिया।
लेकिन यहाँ पे मैं पेज ब्रेक डालना चाहता हूँ। तो यहाँ से आप इंसर्ट करके पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज ब्रेक आ जाएगा और उससे अगला डाटा जो है वो नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट हो जाएगा। ये होता है पेज ब्रेक। और उसके बाद है कॉलम ब्रेक। कॉलम ब्रेक भी सेम है तकरीबन पेज ब्रेक की तरह। अब कॉलम ब्रेक भी करेंगे ना, तो यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं कॉलम ब्रेक करता हूँ। ये देखें, ये भी अगले पेज पे चला जाएगा। ये देखें, चलें, ये तो वैसे था ही एंड पे ना। मैं अगर इस कॉलम से स्टार्ट करता हूँ, ये देखें कॉलम ब्रेक, ये भी अगले पेज पे चला गया यहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग। अभी टेक्स्ट रैपिंग देखें, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कोई इमेज है या तस्वीर बनी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से अगर मैं टेक्स्ट रैपिंग करता हूँ तो ये देखें जहाँ तक इमेज बना हुआ है ये यहाँ से जितना भी राइटअप ये टेक्स्ट के बाद आएगा, टेक्स्ट तक ये रैप होकर नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको मैं अंडू करता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ पर करता हूँ टेक्स्ट रैपिंग, तो ये देखें यहाँ से आगे फर्दर ये तस्वीर के नीचे चला गया है, पूरा पैराग्राफ या राइटअप जो भी लिखा हुआ है। आप टेक्स्ट रैपिंग जहाँ पर करेंगे, कोई इमेज है तो वो टेक्स्ट रैपिंग नीचे चली जाएगी, जहाँ तक इमेज बना हुआ है इमेज के बाद आपका पैराग्राफ या राइटअप जो है वो वहाँ से स्टार्ट होगा। उससे अगला है आपके पास सेक्शन ब्रेक। जिस तरह पेज ब्रेक होता है वो सिर्फ पेज से डिफर हो जाता है। सेक्शन ब्रेक आप वहाँ पर डालते हैं जहाँ पे आपको कुछ जो हेडर फुटर में चीज़ें डालते हैं उनको चेंज करना होता है। मिसाल के तौर पे आपने पेज नंबरिंग दोबारा से स्टार्ट करनी है हर सेक्शन में, तो आप फिर सेक्शन ब्रेक देंगे। आपने जो हेडर या फुटर में कुछ राइटअप लिखा हुआ है एक सेक्शन में, आप दूसरे सेक्शन में कुछ और लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आप सेक्शन ब्रेक देंगे, तभी आप लिख सकेंगे। तो सेक्शन ब्रेक वहाँ पे होता है। तो यहाँ पर सेक्शन ब्रेक आप नेक्स्ट पेज पे भी डाल सकते हैं, कंटिन्यूस भी डाल सकते हैं, मतलब कि इंसर्ट सेक्शन ब्रेक एट द स्टार्ट ऑफ न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। अब ये देखिए सेम पेज है मेरे पास, यहाँ पर मैं सेक्शन ब्रेक डालना चाहता हूँ सेम पेज पे, तो देखें कंटिन्यूस, लेकिन यहाँ पे सेक्शन ब्रेक आके यहाँ से दूसरा सेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? होम टैब पे आएंगे और यहाँ पर ये हाइड और व्यू जो सिंबल्स होते हैं इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें ये सेक्शन ब्रेक इसने डाल दिए, यहाँ पे ये आपको नज़र आ जाएगा। इसको अनचेक कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इवन और ऑड पेज, ये आप सिलेक्ट करेंगे तो आप जो कुछ राइटअप लिखना चाहें लिखते जाएंगे तो आपकी फ़ाइल में आपने अगर इवन पेज सिलेक्ट किया तो हर इवन पेज पे नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऑड सिलेक्ट किया हुआ है तो आपके हर ऑड पेज पे एक नया सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद है लाइन नंबरिंग। लाइन नंबरिंग देखें, अभी लाइन नंबरिंग में पैराग्राफ वगैरह का कोई हिसाब किताब नहीं, जितनी भी आपकी लाइन है सब पे नंबरिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें लाइन नंबरिंग में आके आप अगर कंटिन्यूस करते हैं तो ये देखें पहली लाइन से लेकर सब पे नंबरिंग लग गई है। अगर आप इसको करते हैं रीस्टार्ट ई पेज तो देखिए हर पेज पे दोबारा नंबरिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये लाइन नंबरिंग के ऑप्शन हैं, ये सारे रीस्टार्ट ईच सेक्शन और ये सारे यहाँ पर हैं। उसके बाद है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है? जो भी कंटिन्यूस वर्ड होते हैं जो दो तीन अल्फाज का मुरक्कब होते हैं उनको ये ब्रेक करता है बीच में डैश देके। मिसाल के तौर पे यहाँ पर ऑटोमेटिक उन्हें हम मैन्युअल करेंगे समझने के लिए। मेन्यू पे अभी ये क्या कहता है? अबंडेंस। अबंडेंस के बीच में कहता है डैश होना चाहिए। आप यस करते हैं या नो करते हैं, यस करते हैं तो ये इसको दे देगा। उसके बाद ऑनर्स के बीच में भी ये कह रहा है डैश दे दें। रियलिस्टिक के बीच में भी ये डैश दे रहा है। सैम्पल के बीच में भी डैश दे रहा है। मतलब अगर ये आप देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल कर दें।
इनको मैंने सबको अनडू कर दिया है। और उसके बाद है ये इंडेंट स्पेसिंग जो है, उसके बाद है पैराग्राफ की स्पेसिंग। इंडेंट स्पेसिंग क्या होती है, अभी जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था। यहाँ पर होम टैब पे ये है इंडेंट इंक्रीज और इंडेंट डिक्रीज। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि आप एक मरतबा प्रेस करेंगे तो ये हाफ इंच पूरा जो राइटअप है, पैराग्राफ है, जो भी है, ये आगे जाएगा। ये देखें, बैक करेंगे तो बैक आएगा। तो सेम यहाँ लेआउट में भी आप जितना रखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे लेफ़्ट से मैं रखना चाहता हूँ 0.5 और एंटर करूँगा तो ये देखें 0.5 आगे हो गया। अगर राइट से भी मैं 0.5 रख देता हूँ तो राइट से भी ये सॉरी 0.5, तो ये राइट से भी 0.5 की जगह छोड़ देगा इस तरह। और उसके बाद ये है स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर। ये बिफोर एंड आफ्टर है पैराग्राफ की स्पेलिंग। देखें यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो ये पैराग्राफ की जो स्पेसिंग है इसकी हम बात कर रहे हैं। अगर मैं देखें पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको बढ़ा देता हूँ, तो ये देखें पैराग्राफ टू पैराग्राफ स्पेसिंग जितनी आप रखेंगे, कम करेंगे ज़्यादा करेंगे, उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद ये पोजीशन, रैप, सेंड टू, बैक, फॉरवर्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर है, उसके हिसाब से ये टूल यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पे पोजीशन है, ये डायरेक्ट पोजीशन दी हुई है कि आप कहाँ पे रखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है, लेफ़्ट पे, सेंटर पे या राइट पे या कहीं कॉलम्स के बीच में, जहाँ रखना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में देखें ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पे रखना चाहें, इन वर्ड्स, मतलब कि वर्ड के बीच में आएगा, वर्ड भी उसके ऊपर है या नीचे हैं, उस हिसाब से ही आएंगे। ये देखें बिहाइंड टेक्स्ट और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। उसके बाद टॉप है, थ्रू है, टेक्स्ट है, सॉरी टाइट है, स्क्वायर है। मिसाल के तौर पे टाइट आप रखते हैं तो इसको जहाँ पर भी रखेंगे ऑटो पे इसकी स्पेसिंग एडजस्ट हो जाएगी। ये देखें, बाकी ये सारे ऑप्शन जब प्रैक्टिकली आप करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये ऑप्शन यूज़ होते हैं जहाँ पर दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, तो उनमें से आप किसी को ब्रिंग टू फ्रंट और ब्रिंग टू सेंड बैक करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके और उनको यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर आता हूँ, अब ये दो ऑब्जेक्ट हैं। मिसाल के तौर पे ये टॉप पे, इसको मैं राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर देता हूँ। ये देखें यहाँ पर सेंड बैकवर्ड, तो ये ऑब्जेक्ट इसके पीछे चला गया है। अभी मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि ऊपर ये ऑब्जेक्ट है। अभी जो भी क्लिक कर रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक होगा, इस पे क्लिक नहीं होगा। इस पे तब क्लिक होगा जब यहाँ से बाहर इस ऑब्जेक्ट से आउटसाइड में जाके मैं इस पे क्लिक करूँगा तो फिर इस पे क्लिक होगा। सॉरी। उसके बाद है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन भी जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है ये टूल। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं सिलेक्शन पेन में आता हूँ। अभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स इस फाइल में डाले हुए हैं हमने, उन सब को यहाँ पे ये दे रहा है लिंक और ये कन्वेंस सारा कुछ कि आप किस ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हैं, किसको शो करना चाहते हैं, किसको हाइड करना चाहते हैं। ये देखें, अभी इस ऑब्जेक्ट को मैं अनहाइड कर रहा हूँ, और सॉरी हाइड कर रहा हूँ तो ये हाइड हो गया है। अनहाइड करता हूँ तो हाइड हो जाता है। ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट जितने भी आपकी फ़ाइल में हैं ये सारे शो कर रहा है यहाँ पे। इनको आप किसी पे भी क्लिक करते जाएंगे, हाइड करना है, अनहाइड करना है, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है अलाइन। अलाइन में देखें अभी ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। कंट्रोल प्रेस करके आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आ जाएं अलाइन में। अलाइन में मिसाल के तौर पे अभी ये देखें, ये नीचे है, ये ऊपर है, इन दोनों को मैं बराबर रखना चाहता हूँ तो अलाइन मिडल करेंगे तो ये आपस में मिडल के हिसाब से इन लाइन हो जाएंगे। अगर इनको अलाइन लेफ़्ट करना चाहता हूँ तो ये अलाइन लेफ़्ट हो जाएंगे। अलाइन राइट करना चाहता हूँ तो ये आपस में
राइट पे अलाइन हो जाएंगे जो इनकी ये लिमिट बनती है। ये देखें लिमिट इनकी ये नहीं जो शेप बने हुए हैं, जो आउटर साइड पे लाइंस शो हो रही ये इनकी लिमिट है। इस लिमिट के हिसाब से ये अलाइन होते हैं। इसके बाद मैं इसको बॉटम अलाइन करता हूँ या टॉप अलाइन करता हूँ, जो भी करता हूँ ये उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। और ये दो पिक्चर्स लेता हैं, दो शेप लेता हैं। मैं चाहता हूँ कि ये इकट्ठे हो जाएं। कंट्रोल प्रेस करके मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ग्रुप में आता हूँ और इनको ग्रुप करता हूँ। तो ये देखें एक तस्वीर बन गई है। उसके बाद है रोटेट का ऑप्शन। रोटेट में आप इसको कितना रोटेट करना चाहते हैं, 90 डिग्री राइट या लेफ़्ट, 90 डिग्री वर्टिकल, फिलिप, हॉरिजेंटल। ये उसके बाद मोर रोटेशन ऑप्शंस भी हैं, आप इसमें जाएंगे तो फर्दर ये आपके पास और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।